अशोक गहलोत ने कहा, महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका था। यदि कोई छोटे मोटे संशोधन करने हो तो कोई बात नहीं थी, लेकिन किसी को खबर ही नहीं थी कि इसमें संशोधन बिल क्या लिखा गया है। इनकी नीयत ये थी कि परिसीमन उनके हाथ में आ जाए और वे अपने हिसाब से इसे करें। यदि ऐसा होता तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करती। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर उन्होंने कहा, चुनाव आयोग पूरी तरह भाजपा से मिला हुआ है, पूरा देश इसे देख रहा है। लोकतंत्र में यदि आप एक तरफा चुनाव करवाएंगे तो फिर लोकतंत्र कैसे रहेगा। आपने जैसा कहा कि और राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, इस बीच में इसको लाना ठीक नहीं था, तो जो मोदी सरकार ने इस बिल को लाया, क्या वो उन्होंने अपने फायदे के लिए इस बिल को और क्या है, इनका कोई बिल तो सोनिया गांधी जी ने आर्टिकल लिखा था। महिला आरक्षण का बिल पास हो चुका 2023 के अंदर। अगर छोटे बड़े संशोधन करने थे तो अलग बात थी। अचानक ही बिना किसी को इतला दिए हुए और विशेष अधिवेशन के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले इन्होंने सर्कुलेट किया उसको, बिल को भी। किसी को इतला ही नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इस प्रकार जो इनके षड्यंत्र था उसको विपक्ष ने विफल कर दिया, समझ लो आप तो। क्योंकि उसमें इनकी नीयत ये थी कि परिसीमन हमारे हाथ में आ जाए, हम परिसीमन अपने हिसाब से करें। अगर परिसीमन हिसाब से करेंगे एक तरफा, तो आप सोच सकते हो कि आने वाली पीढ़ियां में माफ नहीं करती, क्योंकि परिसीमन तो परिसीमन होता है। अपने हिसाब से आप एक तरफा परिसीमन कर दो तो लोग चुनाव कैसे जीते, फिर खड़े कैसे हों, जैसे आसाम में हुआ। सर, आप राजस्थान में 3 बार के सीएम रह चुके हैं और अभी जिस तरह से यहाँ पे चुनावी प्रचार हो रहा है टीएमसी और बीजेपी का, आपको क्या लगता है, क्या कि लोकतांत्रिक जो अधिकार होते हैं उनको देखते हुए चुनाव हो रहा है, या पूरी तरह इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है बीजेपी से। पूरा देश देख रहा है, पूरे देश के इंटेलेक्चुअल देख रहे हैं, पत्रकार देख रहे हैं, साहित्यकार देख रहे हैं। तो बंगाल में इन्होंने कमाल ही कर दिया कि जो 90 लाख में 35 लाख के लगभग जो वोटर सामने आए, उनका वोट वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो यहाँ बैठाई गई जुडिशरी कमेटियां बैठाई गई वो काम ही नहीं कर पा रही है, वो बैठी हुई है। तो आप सोच सकते हो कि चुनाव पोस्टपोन करने क्यों नहीं कर दिया इन्होंने। अगर ये पूरा प्रक्रिया नहीं कर पाए, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद में, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आप 8-10 बनाओ कमेटियां जुडिशरी ऑफिसर्स की, उनकी देख रेख के अंदर आप ये नाम वापस जुड़वाओ, ठीक है ना। वो जुड़वा नहीं पाए लोग, तो चुनाव पोस्टपोन कर देते ये 10 दिन, वो ज्यादा अच्छा रहता। पर डेमोक्रेसी में आप अगर चुनाव एक तरफा करवाएंगे, मिली भगत से करवाएंगे, निष्पक्ष नहीं करवाएंगे, तो डेमोक्रेसी कैसे रहेगी। ये इनकी सोच होनी चाहिए मेरे दृष्टि के अंदर।